हरे कृष्णा। सफला एकादशी की आप सभी हरिभक्तों को हार्दिक शुभकामनाएं। सफला एकादशी अपने नाम के अनुसार ही भक्तों की सारी मनोकामना पूर्ण करने वाली और जीवन में उनको सफल बनाने वाली मानी जाती है। धर्म ग्रंथों में इस एकादशी के बारे में बहुत सारी बातें लिखी गई है। 1000 वर्षों की तपस्या करने से जितना फल प्राप्त होता है उतना विधि विधान से सफला एकादशी की व्रत करने से भी प्राप्त हो जाता है। इसी दिन मंदिर और तुलसी के समक्ष दीपदान करने का भी एक अलग ही महत्व बताया गया है। सफला एकादशी की कहानी कुछ इस प्रकार है। चंपावती नगरी में महिष्मत नाम का एक राजा राज्य करता था। वे अपने बड़े पुत्र लुम्बक से बहुत ज़्यादा परेशान रहता था। वे लुम्बक बहुत पापी था। वे ब्राह्मण और देवता और साधुओं की निंदा करता। वे स्त्रियों को परेशान करना और वेश्या गमन करने जितना पाप करता था। वे अपने पिता का सारा धन पाप कर्मों में ही नष्ट करने लगा। जब अपने बेटे के कुकर्मों के बारे में महिष्मती को पता चला तो उसने अपने पुत्र को नगर से बाहर निकाल दिया। तब लुम्बक कहाँ रहना है कहाँ नहीं ये सोचकर बहुत ज़्यादा परेशान रहने लगा। वे एक दिन रात्रि में तो वे चोरी करता और दिन में जानवरों को मारता और परेशान करता। इसी प्रकार से वे एक दिन बहुत बड़ा पापी बन चुका था। एक उसने राज्य के लोगों को मारना पीटना उनसे पैसे लेना इससे काम करने लगा। राजा के सेनापति उसे रोज पकड़ते और उसे अपने पिता के भय बताकर उनसे छूट जाता। इस एक दिन वे जंगल में विशाल वृक्ष के नीचे बैठा था। पिंपल का वृक्ष में भगवान नारायण का वास माना जाता है। ऐसे वृक्ष के नीचे वे लुम्बक रहा करता था। पौष मास की दशमी के दिन रात्रि के शीतल हवा के कारण लुम्बक निर्प्राण हो चुका था। वे बुरी तरह से बीमार हो गया था। दूसरे दिन एकादशी के दिन वे मूर्छित होकर गिर पड़ा। सूर्य देव की ताप से जब उस लुम्बक को होश आया तो वे जानवरों को मारने की स्थिति में नहीं था। वे पिंपल के वृक्ष के नीचे काफी सारे फल एकत्रित करके लेके आता है। तब तक सूर्य देव अस्त हो जाते हैं। सूर्य देव के अस्त होने के बाद लुम्बक कुछ इस प्रकार कहता है, हे लक्ष्मीपति भगवान श्री हरि विष्णु जी, आप संतुष्ट हो और इन फलों को स्वीकार करें। उसके द्वारा अनजाने में किए गए एकादशी व्रत को सब प्रसन्न होकर श्री हरि विष्णु जी उसके सारे पाप एक क्षण भर में ही नष्ट कर देते हैं। उसी वक्त एक आकाशवाणी होती है, हे लुम्बक, तुम्हारे व्रत से श्री हरि विष्णु जी अत्यंत प्रसन्न हुए हैं और तुम्हारे सारे पाप उन्होंने नष्ट कर दिया है। अब तुम अपने राज्य को वापस लौटो और अपने पिता को आराम देकर विधि विधक अपना राजपाट संभालो। भगवान श्री हरि विष्णु जी की जय जयकार करते हुए वे अपने राज्य को वापस लौट गया और धर्म से अपना राजपाट संभालने लगा। कुछ दिनों बाद उसकी योग्य कन्या के साथ विवाह हुआ। उसके बहुत ही अच्छे पुत्र प्राप्त हुए। उसको मोक्ष की प्राप्ति हुई। सफला एकादशी अपने नाम के अनुसार ही मनोकामना पूर्ण करने वाली, फल देने वाली और वह जीवन में तो सुख प्रदान करती है और मृत्यु के पश्चात विष्णु लोक में जाने का सुख भी प्रदान करती है। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू।